हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक की, अंड जनन यानी oogenesis। ये एक अंडे के बनने की एक एपिक जर्नी है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हर महिला के जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। तो चलिए इस जटिल और आकर्षक सफर को समझते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, एक बहुत जरूरी बात, अगर आप नीट, आरपीएससी या फिर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर पर एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो लेट्स मेक श्योर कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो oogenesis आखिर ये है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये फीमेल गैमीट यानी ओवम के बनने का प्रोसेस है। पर ये सिंपल है नहीं, ये नेचर की सबसे अमेजिंग स्टोरीज में से एक है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? ये प्रोसेस किसी फीमेल के जन्म लेने से भी बहुत बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब वो खुद एक फीटस होती है। चलिए इसको स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करके देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने का प्रोसेस प्यूबर्टी से शुरू होता है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन oogenesis ये बिल्कुल अलग है। ये फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है, फिर पॉज सालों के लिए, और फिर प्यूबर्टी आने पर रिज्यूम होता है। तो ये कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक पूरी मैराथन है। अब इतनी लंबी और कॉम्प्लेक्स जर्नी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सिंपल, इसे हम 3 मेन फेजेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सफर को डिकोड करते हैं। तो ये रहे वो 3 फेजेस। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणन प्रावस्था। फिर आता है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, और आखिर में मैचुरेशन फेज या परिपक्व प्रावस्था। यही हमारा रोड मैप रहेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट फेज से, मल्टीप्लिकेशन फेज। और याद रखिए ये सब कब हो रहा है? फीटल लाइफ में, मतलब जन्म से भी पहले। फीटल ओवरी के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं वो माइटोसिस करती हैं, मतलब सिंपल डिवीजन, और अपनी संख्या बढ़ाती जाती हैं। और क्या बनाती हैं? लाखों लाखों ओगोनिया, जिन्हें हम अंडमात्र कोशिका भी कहते हैं। अब यहां पर आता है एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जन्म के बाद एक भी, आई रिपीट, एक भी नया oogoनियम ऐड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि एक फीमेल जितने भी पोटेंशियल एग्स के साथ पैदा होती है, बस उतने ही रहते हैं। द स्टॉक इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड। कमाल की बात है ना? तो मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, लाखों oogoनिया बन गए। अब शुरू होता है एक लंबा इंतजार, फीटल लाइफ से लेकर प्यूबर्टी तक, एक लॉन्ग पॉज। इस इंतजार के दौरान आता है हमारा फेज 2, ग्रोथ फेज। यहाँ जो oogoनिया है वो साइज में ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं, और अब हम इन्हें कहेंगे प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी oocytes फिर मियोसिस आए यानी अर्धसूत्री विभाजन आए स्टार्ट करती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये डिवीजन पूरा नहीं होता। ये प्रोफेज 1 स्टेज में आकर अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और सोचिए, ये सालों तक, 10, 12, 15 साल तक इसी अरेस्टेड स्टेज में पड़े रहते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocytes इंतजार कर रहे हैं, ये अकेले नहीं होते। इनके चारों तरफ प्रोटेक्टिव सेल्स की लेयर्स बनने लगती हैं। इन सेल्स को कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ये oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहते हैं फॉलिकल, पुटक। आप इसे oocyte का एक पर्सनल बॉडीगार्ड या एक प्रोटेक्टिव घर समझ सकते हैं। यहाँ एक और शॉकिंग फैक्ट है, जन्म के समय जो लाखों फॉलिकल्स होते हैं, उनमें से ज्यादातर प्यूबर्टी तक पहुंचने से पहले ही डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिक्यूलर अट्रेजिया। तो नतीजा क्या होता है? लाखों से शुरू हुई संख्या प्यूबर्टी आते आते सिर्फ 60,000 to 80,000 ही रह जाती है। अ मैसिव डिक्लाइन। तो सालों का इंतजार, फॉलिकल्स का डिक्लाइन, और फिर आती है प्यूबर्टी। हार्मोन्स का ग्रीन सिग्नल मिलता है, और जो प्रोसेस सालों से रुका हुआ था वो फिर से जाग उठता है। अब हम एंटर कर रहे हैं फाइनल फेज में, मैचुरेशन फेज। प्यूबर्टी में वो प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में रुका हुआ था, वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। पर ये डिवीजन बड़ा यूनिक है। ये एक अनइक्वल डिवीजन है, मतलब 2 बराबर सेल्स नहीं बनती। एक सेल बहुत बड़ी बनती है और दूसरी बहुत छोटी। ऐसा क्यों? नेचर बहुत स्मार्ट है। वो चाहता है कि सारा का सारा साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिएंट्स एक ही सेल को मिले, ताकि फ्यूचर एम्ब्रियो को भरपूर नरिशमेंट मिल सके। तो जो बड़ी सेल बनती है वो है हमारा सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी सी सेल बनती है
उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। उसका काम बस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को बाहर फेंकना है। अब आता है द मेन इवेंट। हर महीने एक मैच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, रप्चर होता है, मतलब फटता है, और उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। लेकिन वेट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है, ये अपना मियोसिस 2 स्टार्ट तो करता है, पर फिर से मेटाफेज 2 में आकर अरेस्ट हो जाता है। जी हाँ, एक और पॉज। ये डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब एक स्पर्म आकर इसे फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो ओव्यूम रिलीज हुआ, चलिए जरा इसके स्ट्रक्चर को, इसकी एनाटॉमी को भी समझ लेते हैं। देखिए, ओवम के चारों तरफ बेसिकली 2 मेन प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। अंदर वाली जो नॉन सेल्यूलर लेयर है, उसे कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ये एक मजबूत दीवार की तरह है। और उसके बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक और लेयर होती है, जिसे कहते हैं कोरोना रेडियाटा। ये बॉडीगार्ड्स की तरह काम करती हैं। दोनों मिलकर ओवम को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये थी एक एग की एपिक जर्नी, oogenesis। वाओ, कितना कुछ होता है। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन से अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं। रेडी? ये टेबल स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच के मेन डिफरेंसेस को परफेक्टली समराइज करती है। देखिए, oogenesis में ग्रोथ फेज बहुत लंबा होता है, डिवीजन अनइक्वल होता है, और एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक फंक्शनल ओवम बनता है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं। रिवीजन के लिए ये टेबल बेस्ट है। ऑलराइट, टाइम फॉर अ क्विक क्विज। पहला सवाल स्क्रीन पर है। The process of releasing a mature ovum from the ovary is called। अंडाशय से परिपक्व अंडे को निकलने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, सोचिए जरा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन स, ओव्यूलेशन। जी हाँ, ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होना और ओवम का रिलीज होना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। सिंपल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many ova are formed from one primary oocyte in oogenesis? एक प्राइमरी oocyte से कितने फंक्शनल ओवा बनते हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। याद कीजिए वो अनइक्वल डिवीजन। यस, द आंसर इज 1, सिर्फ एक। क्योंकि डिवीजन अनइक्वल था, सारा साइटोप्लाज्म एक ही सेल को मिला, बाकी तो पोलर बॉडीज बन गई। एक्सीलेंट। चलिए, लास्ट and the easiest question for today. The process of formation of ova is called। अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis? Of course, इसका सही जवाब है ब, oogenesis, अंडजनन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि oogenesis का ये पूरा सफर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझने के लिए मंकित वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।